यार किस किस को दुख हो रहा है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। बंदा इतनी परफॉर्म दे रहा है, इतनी परफॉर्म दे रहा है कि कोई खिलाड़ी ऐसी देता नहीं है, लेकिन सारी उसकी मेहनत भाई लूजिंग चॉइस में जा रही है। किसकी मेहरबानियों से पता है? रोहित, कोहली, राहुल, पंत, इनकी मेहरबानियों से जसप्रीत बुमराह की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरा जा रहा है और उसकी पूरी मेहनत लूजिंग चॉइस में हो रही है। जसप्रीत बुमराह इसने 4 टेस्ट मैच में जो है कि 8 इनिंग में 30 विकेटें ली है। किस इनिंग में इसने कितनी कितनी विकेटें ली है मैं एक एक करके यहां पे आपको बताऊंगा। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितने बड़े नाम उतने छोटे काम, इन्होंने भी कौन कौन सी इनिंग में क्या क्या तीर मारे मैं वो भी आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। और दूसरा मैं ये भी बताऊं, आज जसप्रीत बुमराह उस जगह पे खड़ा है जिस जगह पे बाबर आजम होता था। अभी तो बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है 2023 के एशिया कप से लेकर अब तक, लेकिन उससे पहले जब भी बाबर आजम के रन निकलते थे लेकिन दूसरे कुछ नहीं करते थे, पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती थी। और आप लोग कुछ पाकिस्तान में रहने हैं, कुछ इंडिया के लोग हैं जो बाबर आजम को ट्रोल करते थे। मैं खुद ये कहता था कि यार बाबर आजम अकेला मेहनत कर रहा है, रन के अंबार लगा रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, बाबर आजम बेचारा क्या करे। आज वही ठीक बात बुमराह के ऊपर आ रही है कि बुमराह तो अपनी परफॉर्म दे रहा है, बुमराह तो तबाही मचा रहा है, लेकिन दूसरे कुछ नहीं कर पा रहे, तो बुमराह बेचारा अकेला क्या करे। जो बात हम बाबर आजम के लिए करते थे आज वही हम बुमराह के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तफसील के साथ मैं बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मैं कोहली और रोहित की इनिंग बाय इनिंग का जिक्र एंड में करूंगा। पहले मैं बाबर और बुमराह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब मैं बुमराह से स्टार्ट करता हूं। बुमराह ने इस टेस्ट सीरीज के 4 टेस्ट मैच की 8 इनिंग में 30 विकेटें ली। पहले हर इनिंग में उसकी परफॉर्म नजर आएगी आपको। ठीक है, सुनना। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 5 विकेटें, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें, कितनी हो गई? पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटें। जो दूसरा टेस्ट मैच था, सही है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उसकी पहली इनिंग में बुमराह ने 4 विकेटें ली थी। दूसरी इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने जो 19 का टारगेट इंडिया ने दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने 4-5 ओवर में चेस कर लिया था, तो दूसरी इनिंग में नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उसकी पहली इनिंग में एक इनिंग में बुमराह ने 4 विकेटें ली। सही है, कितनी होगी? 12 विकेटें। फिर आते हैं तीसरा टेस्ट मैच। तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बुमराह ने ली 6 विकेटें, दूसरी इनिंग में ली, और तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में ली 3 विकेटें। मतलब तीसरे टेस्ट मैच में उसने 9 विकेटें ली। सही है, तो ये कितनी हो गई? टोटल 21 विकेटें। 3 टेस्ट मैच की 5 इनिंग में 21 विकेटें। सारी मेहनत उसकी बर्बाद हो गई। सिर्फ वो खुद जब कप्तान था उसने वो टेस्ट मैच अपने दम पे जितवाया था। सही है। फिर चौथा टेस्ट मैच आता है, पहली इनिंग में 4 विकेटें, दूसरी इनिंग में 5 विकेटें। ठीक है, ये हो गई 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में, 21 विकेट उन 3 टेस्ट मैचों में। सही है, तो ये कितनी? 30 विकेटें हो गई। कोई ऐसी इनिंग नहीं है जिसमें बुमराह ने विकेट ना ली हो। बुमराह ने किसी इनिंग में 2 विकेटें भी नहीं ली। मतलब एक इनिंग में सिर्फ बुमराह ने 3 विकेटें ली हैं। सही है, 2 इनिंग में 3 विकेटें ली है, बाकी हर इनिंग में 4-5-6 4-5-6 4-5-6 विकेटें वो ले ही रहा है। जिसके ऊपर यार हमें दुख हो रहा है, तरस आ रही है हमें कि इस बेचारे की पूरी मेहनत बर्बाद हो रही है और इसकी ये सारी विकेटें लूजिंग चॉइस में जा रही हैं। उसमें गलती किसकी है? बुमराह की नहीं है, उसमें गलती है सिराज की, उसमें गलती है रोहित की, कोहली की, राहुल की, पंत की। अब रोहित, कोहली, राहुल, पंत, ये 4 बड़े प्लेयर चारों के चारों जीरो साबित हुए हैं इस टेस्ट सीरीज में। उनको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भाई सारा जो है कि वो बुमराह के ऊपर हो रहा है। उसकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेरा जा रहा है, जिस चीज का मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि यार बंदे की परफॉर्म देखो, बंदे की परफॉर्म देखो। इस 4 टेस्ट मैच में उसने 8 इनिंग में बॉलिंग कराई है। एक इनिंग हटा दो जिसमें 19 का टारगेट इंडिया ने दिया था, वो इनिंग हटा दो। ठीक है, वो इनिंग हटा दो, बाकी 7 इनिंग लगा लो। 7 इनिंग में 2 बार बुमराह ने 3-3 विकेटें ली है। सही है, बाकी 5 इनिंग में वो 4-5-6 विकेटें लेता है। 4-5-6 4-5-6, कितनी बड़ी परफॉर्म दे रहा है। वरना जो बॉलर होते हैं ना, एक टेस्ट मैच की एक इनिंग में देते हैं, दूसरी में नहीं देते, या दोनों इनिंग में देते हैं तो अगला जो टेस्ट मैच आता है उसकी पहली या दूसरी इनिंग में फिर परफॉर्म वो नहीं दे पाते। लेकिन बुमराह ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट सीरीज आती है भाई, दोनों इनिंग्स में बुमराह की 7-8-6 7-8-6 9-10 विकेटें होती हैं। और नतीजा क्या निकल रहा है भाई? लूजिंग चॉइस।
सही है। तो यही बात हम बाबर आजम के लिए भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को बुरा क्यों लगता है यार? आज बुमराह के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। सही है। उसके अलावा आईपीएल में हमेशा कोहली के साथ ये होता हुआ आता था, मैं कोहली की भी साइड लेता था क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं। हाँ, तो बाबर आजम के साथ पीएसएल में पाकिस्तान टीम में जमाने से यही हो रहा था। बाबर आजम का 100 आ रहा है, टीम हार रही है। बाबर का 50 आया, टीम हार रही है, टीम कुछ नहीं कर रही। बाबर क्या करे अकेला? हम जब ये बोलते थे तो आप लोगों को तकलीफ होती थी क्योंकि सामने बाबर बैट्समैन है। अगर हम सामने अब्दुल्ला शफीक की बात करें आप लोगों को अच्छा लगेगा, हम फखर जमान की बात करें आप लोगों को अच्छा लगेगा, हम जो है कि सऊद शकील की बात करें, किसी XYZ किसी भी प्लेयर की, पाकिस्तान की प्लेयर की बात करें आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाबर आजम की हम बात करें आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? आज जिस जगह पे बुमराह खड़ा है उसी जगह पे बाबर आजम था पहले। आज ये बुरा लग रहा है ना कि बुमराह तो परफॉर्म कर रहा है, दूसरे परफॉर्म नहीं करे, बुमराह क्या करे बेचारा अकेला? बुमराह की सारी मेहनत लूजिंग चॉइस में जा रही है। तो बाबर के लिए भी हम ये कहते थे कि बाबर तो परफॉर्म कर रहा है, दूसरे फूके हुए कारतूस परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर अकेला क्या करे? बाबर की सारी मेहनत जाया हो रही है। एग्री करते हो ना? आज बुमराह के ऊपर ये बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। कल जब मैं बाबर आजम के बारे में ये बात करता था आप लोगों को बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि बाबर एक पाकिस्तानी है और बाबर का कंपैरिजन कोहली से होता है। बाबर आजम ने काफी सारे विराट कोहली के फास्टेस्ट ओडीआई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, फास्टेस्ट 5000 रन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके अलावा हैट्रिक 100 का रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ दिया। T20 में रैंकिंग में T20 और ओडीआई में बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। इस वजह से आप बाबर आजम से नफरत करते थे, इस वजह से आप बाबर आजम की हमारी मुंह से तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। क्यों? बाबर आजम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है तो हटा दो उसको, उससे पाकिस्तानी बाद में, पहले क्रिकेटर है, पहले क्रिकेटर है। आप क्रिकेटर को क्रिकेट की नजर से देखो, पाकिस्तान इंडिया के रिश्ते से ना देखो, ठीक है? तो ये थी बुमराह और बाबर की कहानी। अब मैं कोहली के और रोहित के आपके सामने बात कर लेता हूं। कोहली और रोहित गुनहगार हैं बुमराह के। कोहली रोहित की वजह से बुमराह की परफॉर्म जाया हो रही है। ये वही बुमराह है, अगर बैट्समैन रन करेंगे ना बुमराह बचा के देगा, अगर बैट्समैन रन कम बनाएंगे तो बुमराह वो मैच, वो स्कोर डिफेंड करके देगा। इंडिया, रोहित शर्मा कोहली ने रन कम बनाए थे ना पाकिस्तान के सामने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, बुमराह ने स्कोर बचा के दिया ना 120 भी। बुमराह की सारी उसमें मेहनत थी, ठीक है? क्योंकि बाबर को और रिजवान को आउट करने वाला बुमराह था। आप लोग रोहित और कोहली, राहुल या पंटा, आप लोग स्कोर कम बनाते हो, बुमराह डिफेंड करके देता है। सही है। और जब बुमराह कम स्कोर पे सामने वाली टीम को रोकता है तो आप उससे भी ज्यादा कम स्कोर बनाते हो। ये ज्यादती नहीं है, आप लोग मेहनत करो, उसके ऊपर बुमराह पूरा उतरता है, और जब बुमराह मेहनत करे तो आप लोग उसके ऊपर पानी फेर देते हो। तो पहले टेस्ट मैच में रोहित नहीं था, कोहली था। पहली इनिंग में कोहली फ्लॉप, दूसरी इनिंग में कोहली का 100 आया, ठीक है? फिर दूसरा टेस्ट मैच में रोहित शर्मा वापस आ गया। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में दोनों फ्लॉप, दूसरी इनिंग में भी दोनों फ्लॉप। तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में रोहित कोहली दोनों फ्लॉप, दूसरी इनिंग में भी रोहित कोहली दोनों फ्लॉप। तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में रोहित कोहली दोनों फ्लॉप, दूसरी इनिंग में भी रोहित कोहली दोनों फ्लॉप। मतलब रोहित ने इस टेस्ट मैच में किसी भी इनिंग में कुछ नहीं किया। कोहली ने जितनी भी इनिंग्स खेली सिर्फ 100 आया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। लेकिन बुमराह ऐसा नहीं है, बुमराह ने जो जो इनिंग खेली है उस इनिंग में 4-5-6-3 4-5-6-3 विकेट्स आई हैं। आप सभी को तो पता ही है। 4 टेस्ट मैचों में 30 विकेटें। अरे ये 30 रन तो रोहित शर्मा की भी नहीं है। रोहित शर्मा के इन टेस्ट सीरीज में 30 रन भी नहीं है, और वो बंदा 30 विकेटें मतलब लेके चला गया, और सारी मेहनत उसकी जाया हो गई।